तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। ये एपी का क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट है ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, मतलब कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो स्पेसिफाई करता है, मतलब जो बताता है कि अगर आप डिले करेंगे काम के कंप्लीशन में, जो आपको डेट दिया हुआ है बियॉन्ड ए सर्टेन डेट, मतलब एक डेट के बाद अगर आप डिले करते हैं तो आपको उसके लिए क्या लगेगा, पेनल्टी आप पे लगेगा एज़ फॉलोज़। मतलब कि 200 फॉर द फर्स्ट डे, मतलब कि 200 रुपये पहले दिन का आपका चार्ज लगेगा, पेनल्टी लगेगा, सब कह सकते हैं। अगर मतलब आपको डेट मिला है किसी डेट का, मतलब आपको मिला है कि आप 1 तारीख तक काम ख़त्म कर दीजिए, अगर आपने नहीं ख़त्म किया, आपका काम 2 तारीख को भी चल रहा है, तो आपको कितने रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 200 रुपये का पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आप सेकेंड डे भी आगे भी जा रहे हैं, अगर अगला दिन भी आपका काम ख़त्म नहीं हो रहा, तो आपको अगले दिन कितना देना होगा, RS 250 रुपये पेनल्टी देना होगा। थर्ड डे आपको 300 रुपये देना होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रोज़ क्या हो रहा है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। मतलब कि हर सक्सीडिंग डे, मतलब हर अगला दिन जो होगा उसके दिन आपका 50 रुपये ज़्यादा पेनल्टी लगेगा पिछले दिन से। देख ही सकते हैं आप लोग यहाँ पे, पहले 200, फिर 250, फिर 300, मतलब कि 50 से बढ़ रहा है। तो ये 50 मतलब इसके मदद से आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, एपी निकालना होगा, क्योंकि एपी का क्वेश्चन है। वो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेनल्टी पे देना होगा, हैज़ टू पे कितना पेनल्टी देना होगा इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 डेज़। अगर उसने 30 दिन तक काम डिले किया हुआ है, मतलब कि 1 महीने तक उसने काम खींचा है एक्स्ट्रा डेट के बाद मतलब सर्टेन डेट जहाँ तक आपको फिनिश करना था काम, उसके अगले 30 दिन तक काम चलता रहा, तो उसके लिए उसको कितना पेनल्टी देना होगा। ठीक है, तो इसके मदद से आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, एपी निकालना होगा। एपी से आप एन डी एन सब निकाल लेंगे। वैसे एन आपको पता है, यहाँ पे देखिए बताया जाता है। देखिए अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको एपी लिखना होगा। देखिए इसके मदद से एपी कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रहा है, पेनल्टी का ही पूरा क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा तो हर जगह पेनल्टी का बात हो रहा है कि फर्स्ट डे इतना पेनल्टी लगेगा, आपका काम डिले हो रहा है तो उसके लिए आपको पेनल्टी लगेगा, फिर हर सक्सीडिंग डे जो होगा पिछले दिन से 50 रुपये ज़्यादा पेनल्टी लगेगा। मतलब आपको पेनल्टी का जो प्राइस है उसी की मदद से आपको एपी बनाना है। तो सबसे पहला दिन कितना लग रहा था, 200 रुपये, फिर 250, फिर 300, तो उसी की मदद से आप एपी लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 200, फिर 250, देन 300, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, कितने दिन तक, यहाँ देखिए 230 डेज़, क्योंकि 30 दिन तक का पेनल्टी आपको निकालना है। यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, मतलब टोटल वो कितना पैसा उसको देगा, कॉन्ट्रैक्टर मतलब कितना पैसा उसको देगा एक्स्ट्रा जहाँ से उसने मतलब काम लिया था, क्योंकि 30 दिन उसने काम डिले किया है, तो पहले दिन 200, अगले दिन 250, उसके अगले दिन 300 रुपये दे रहा है, तो मतलब टोटल कितना देगा 30 दिन में। तो मतलब कितना 30 दिन में जितना भी वो देगा पेनल्टी, एक दिन का, मतलब पहले दिन जितना दिया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे ही जाते जाते 10वें दिन, 11वें दिन, 15वें दिन, 20वें दिन, तो सबको आप ऐड करेंगे। जब पहले दिन से लेकर 30 दिन तक के जितना भी पेनल्टी उसने दिया सबको ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा उसने कितना एक्स्ट्रा मनी है उसको पे करना पड़ा पेनल्टी की तरफ से। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ देखिए 30 डेज़ आपको बताया गया था कि 2 करके अगर कुछ लिखा होता है, टू 10 टर्म्स, टू 20 टर्म्स, तो वो क्या बताता है, एन बताता है। तो यहाँ 30 दिन तक काम एक्स्ट्रा हुआ है, तो ये 30 क्या बता रहा है, एन बता रहा है। साथ ही 200 यहाँ पे क्या बता रहा है, ए बता रहा है, और डी आप निकाल सकते हैं, या फिर आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे देखिए हर सक्सीडिंग डे 50 रुपये ज़्यादा है, यानी कि डी का वैल्यू क्या है, 50। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, हेयर, ए का वैल्यू है 200। अभी हम लोग RS नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में हम लोग लगा देंगे। देखिए यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, A2 - A1, यानी कि 250 - 200 जो कि हो जाएगा 50। साथ ही एन का वैल्यू क्या है, 30। अब आपको निकालना है 30 दिन का सम, तो आप S30 निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको SN का फॉर्मूला पता होगा, n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा S30, तो हो जाएगा 30/2, ए के जगह पे आपको रखना है 200 + 30 - 1 × d कितना है, 50 है। ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, तो यहाँ हो गया 15, ब्रैकेट के अंदर हो गया 400 + 29 × 50। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे S30 का वैल्यू क्या आ रहा है, अब
यहाँ अंदर 15 है, बाहर मतलब सिर्फ 400 प्लस यहाँ 29 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 29 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 145 और एक जीरो लगा दीजिए। इस दोनों का सम करिएगा आप तो 15 इंटू इन दोनों का सम हो जाएगा 1850। देन आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। अप्रॉक्सीमेटली 27,750। एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग का इतना आ रहा था वैल्यू। यहाँ पे आप RS न लेकर आए अभी। S30 का वैल्यू कितना आ गया 27750 यानी कि 27,750। तो S30 का मतलब क्या 30 दिन तक उसने जो भी पेनल्टी दिया है उनका सम। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हेंस द टोटल मनी टू पे for penalty of 30 days is RS 27,750। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस लंबा था, आपको समझना था। इसमें आपको इसकी मदद से AP बनाना है। AP से यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, SN पूछ रहा है, AN पूछ रहा है, वो आपको लास्ट लाइन में या फिर जहाँ भी क्वेश्चन का ये मेन क्वेश्चन यहाँ पे आपका हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। मतलब कि उसको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। तो टोटल आपको समझ में आ रहा है हाउ मच मनी मतलब 30 दिन तक उसको कितना पैसा देना होगा। तो अगर आप 30वें दिन का निकालेंगे तो फिर तो वो एक दिन का बात हुआ, मतलब कि सिर्फ 30th डे उसने कितना पैसा दिया। यहाँ पूछ रहा है हाउ मच मनी मतलब टोटल उसने कितना पैसा दिया 3 दिन तक 30 दिन तक। तो आपको पहला दिन कितना दिया, दूसरा दिन कितना दिया, इसी तरह बढ़ते बढ़ते 30वें दिन तक सबको ऐड करना होगा। तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे SN का, क्योंकि SN क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि S30 आप निकालेंगे सम ऑफ 30 डेज़ का जितना भी पेनल्टी होगा इसकी मदद से आपने निकाला। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको क्वेश्चन समझना होगा, उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं अगर आप AP लिखना समझ रहे हैं तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।